कभी कभी हम इतने लकी होते हैं कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाता है जो बहुत कमाल का है। कमाता अच्छा है, दिखने में हैंडसम है, बहुत ज्यादा एडिकेट्स है, मैनर्सफुल है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है, हर एक इंसान उसकी तारीफ करता है। एंड वो इंसान हमारी जिंदगी में आ गया है, वो हमें प्यार करता है एंड हम उसे खोना नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जैसा दूसरा कोई पीस है ही नहीं, ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा। बट होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद हमारा रिश्ता उसके साथ खराब हो जाता है। उसका दिल या तो किसी और पे आ जाता है या फिर किसी और वजह से हमसे हट जाता है। अब वो इंसान चाहता है ब्रेकअप, लेकिन हम राजी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग जानता है ऐसा नहीं मिलेगा। हम उसकी जो खूबियां हैं उस पर इतना मर मिटे हैं, इतना ज्यादा मर मिटे हैं कि हम सपने में भी उसको खोने के बारे में सोच नहीं सकते। हमें ऐसा लगता है कि यार ये पैरों की जूती बनाकर रख ले तो भी चलेगा, बट छोड़े ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा। क्या आपके साथ में भी ऐसा है? अगर है तो दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, जिंदगी में वैल्यू उसी चीज की होती है जो आपको वैल्यू करे। कभी कभी हम किसी को खोने से इतना डरते हैं कि अपने आप को, अपने रिस्पेक्ट को मिट्टी में अपने हाथों से मिला देते हैं। हमें वो इंसान इतना प्यारा लगता है, हमें इतना ज्यादा उसके पीछे प्यार और पागलपन होता है कि हम उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पाते। इस वजह से वो गाली भी देता है, हाथ भी उठा देता है, मिसबिहेव करता है, उसका कहीं और अफेयर है, ये भी हमें पता है। बट इन सब के बावजूद हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। हमें बस ये लगता है कि ऐसा नहीं मिलेगा दोबारा, इसलिए कुछ भी करो जाने नहीं देना। बेइज्जती करवाओ अपनी, जाने नहीं देना। मारेगा पिट लो, जाने नहीं देना। अब्यूज करता है, कोई बात नहीं, जाने नहीं देना। एंड ऐसा मेनी टाइम बॉयज के साथ में भी होता है कि फीमेल आपकी इज्जत नहीं करती, बट खूबसूरत है, प्यारी है, तो आप उसको हाथ से नहीं निकलना देना चाहते। बट इससे आप अपने लिए क्या कर रहे हो? जब आप किसी इंसान के साथ अपनी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके रहते हो ना, तो वो रिश्ता कभी नहीं चल सकता। इस चीज को ध्यान रखिए। एक इंसान जब ये जान लेता है कि सामने वाला मेरे लिए इतना ज्यादा पागल है कि मैं इसके साथ कितना भी मिसबिहेव करूं ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो वो आपकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आपकी बेइज्जती करेगा तब भी आप रहोगे, वो आपको मारेगा तब भी आप रहोगे, आपके अपने आप में कोई इज्जत है ही नहीं, तो वो नहीं करता आपकी इज्जत, नहीं करता आपके लिए एफर्ट्स। क्यों करेगा? उस पर कोई रीजन नहीं छोड़ा आपने, और ये उसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। आपकी अगर आपका पार्टनर इज्जत ना करे ना, तो एक बार अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर के बारे में सोचना कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि जो कल इज्जत करता था आज इज्जत नहीं कर रहा है, कहां पर कमी है। तो आपको समझ में आएगा कि आपने खुद अपनी इज्जत गवा दी है उसके आगे, उसके पैरों में झुककर। आपने खुद अपनी इज्जत नहीं की। इसको स्वार्थी तो बोलेंगे ना, कि भाई कोई बेइज्जती करने को तैयार है, बट आपको इतना प्यार है उसके पैसों से, उसकी खूबसूरती से, कि आपके हाथ से वो निकल नहीं रहा। इसको स्वार्थी तो बोलेंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी आप सभी को। अगर आप इस तरह के रिश्ते में हैं एंड स्टक हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे। मान लो कि एक लड़की है जो करोड़पति के घर में शादी करके बैठी है। उसका पति करोड़पति है, बट उसको प्यार नहीं करता। दुनिया भर का पैसा है, पति हैंडसम है, जो मिलता है सब लोग तारीफ करते हैं उसकी किस्मत की, उसके हस्बैंड की, उसकी फैमिली की। उसका पति दुनिया भर का पैसा उसके ऊपर खर्च करता है, बट वो अवेलेबल नहीं है। उसका अफेयर चल रहा है, उसको मारता भी है। अभी हाल फिलहाल में ऐसा केस हुआ भी है, इफ यू रिमेम्बर। एंड ऐसे में कैसा महसूस करोगे आप? विल यू बी हैप्पी? क्योंकि पति कमाल का है, लोग तारीफ करते हैं, पैसे वाला है, हैंडसम है, जोड़ी बड़ी कमाल की है। क्या ये चीज आपको खुशी दे देगी जब पति का अफेयर कहीं और चल रहा हो, वो आपके साथ रहना नहीं चाहता हो, आपको रोज मारता पीटता हो?
ऑन द अदर हैंड एक वो लाइफ है जहां पर एक लड़की एक ऐसे लड़के के साथ में शायद बहुत ज्यादा रिच नहीं है, या फिर रिच तो है, हैंडसम नहीं है, लेकिन वो इंसान इज्जत बहुत ज्यादा करता है, प्यार बहुत ज्यादा करता है, समझता है अपनी वाइफ को। तो दोनों में से कौन ज्यादा खुश है, वो रिच या वो गरीब? एंड यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताना चाह रही कि जो रिच लोग होते हैं वो खराब होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो रिच लोग हैं अपनी मेहनत से उस मुकाम पर पहुंचते हैं एंड पैसा कमाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। वही रिच लोग हैं जो लोगों को दान करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, पुअर्स की हेल्प करते हैं। तो रिच लोग खराब होते हैं, पुअर बड़े कमाल के होते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो इंसान आपकी इज्जत करता है, आपकी वैल्यू करता है, आपको उसके साथ में होना चाहिए। इसके बाद उस पर लुक्स या प्रॉपर्टी ये सेकेंडरी होनी चाहिए। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, बट सबसे पहले जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो यही होनी चाहिए कि सामने वाला क्या उतना हमारे पीछे पागल है जितना हम इसके पीछे पागल हैं, क्या उतना वैल्यू करता है जितना हम इसकी वैल्यू करते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखो। एंड अगर कोई इंसान, हाल फिलहाल में मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा मेरे कमेंट बॉक्स में चैनल पर, जिसमें एक लड़की का ये था कि मैम अगर मैं इतना एटीट्यूड अपने बॉयफ्रेंड को दिखाऊंगी वो तो मुझे छोड़ ही देगा, वैसे ही मुझे भाव नहीं देता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है ना कि वो लड़की के पीछे आप पड़े हुए हो, उसकी जिंदगी में आपकी वैल्यू नहीं है, वो आपको नहीं चाहता, बट आपसे वो नहीं छूट रहा क्योंकि आपकी जान अटकी पड़ी है। ऐसे में अगर उसके आगे झुक कर आप उसके साथ रह भी ली तो कब तक रह पाओगे? क्या पूरी जिंदगी रिश्ता चलेगा? क्या वो कभी आपको प्यार कर पाएगा? नहीं, वो तब तक है जब तक कोई और है नहीं उसके साथ। जिस दिन कोई और आगे आपको किक आउट कर देगा लाइफ से, एंड ये उसकी कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। डोंट ब्लेम दैट बॉय कि उसने मुझे छोड़ दिया, वो तो छोड़ना चाहता ही है ना। मैनी टाइम क्लाइंट्स कॉल करके बोलते हैं कि मैम जो पार्टनर है ना वो 2 साल से छोड़ना चाहता था, मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैं इतना प्यार करती थी। ये आपकी बेवकूफी थी कि सामने वाला खुलकर आपको छोड़ना चाहता है, आप उसके पीछे पड़े हुए हो। तो कमी आपके अंदर है ना। जब सामने वाला रहना ही नहीं चाहता तो आप कब तक किसी को होल्ड करके रख सकते हो? कोई प्यार मजबूरी पे नहीं चलता, जोर जबरदस्ती पे नहीं चलता। सामने वाला जब आपके साथ नहीं रहना चाहे ना, फ्री कर दो उसी मोमेंट उसको, इतना फ्री करो कि पलट के आप ना देखो उसको। इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। तब वो आपकी वैल्यू करेगा। जब आप कदमों में गिरोगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। किसी को जबरदस्ती होल्ड करके अपने पास रखने की कोशिश कभी मत करना, ये बिगेस्ट मिस्टेक है। एंड जो लोग ऐसा कर रहे हैं, बिलीव मी, अल्टीमेटली आपको सिंगल ही रहना है। ये मेरी कोई बद्दुआ नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। अल्टीमेटली वो आपको छोड़कर ही जाएगा या फिर जाएगी। जबरदस्ती आप जिंदगी में किसी को अपने पास होल्ड नहीं कर सकते, वो चाहे पार्टनर हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो। रिश्ते खुशी से, मर्जी से चलते हैं, दिल के रिश्ते चलते हैं, मजबूरी के रिश्ते नहीं चल पाते। होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि आप जो कर रहे हो ना अपने साथ, किसी को जबरदस्ती अपने पास पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हो, ये कितना गलत है। इससे आप अपने साथ ना इंसाफी कर रहे हो। आप ये चीज समझ पाओ, अपने लिए थोड़ी सी इज्जत अपनी नजरों में पैदा करके उस इंसान को छोड़ के मूव ऑन कर पाओ। बस इतनी ही दुआ मैं ऊपर वाले से करती हूँ आपके लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए, अपने जीवन का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।